भाग 3। जब ज्योति ने रात 1 बजे अमर से ये कहा कि कल की फ्लाइट और मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ, तो ये बात सुनकर अमर के चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगी थी। अमर ने ज्योति के माथे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, डार्लिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो कल नहीं आज ही है। मुश्किल से कुछ ही घंटे बचे हैं आज की फ्लाइट के। 6 बजे सुबह की तुम्हारी फ्लाइट है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी है उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें तो मालूम ही है ना। साल भर की बाद ये प्रोजेक्ट मिला है और आज ही पहला प्रेजेंटेशन है। अगर तुम प्रेजेंट नहीं रहोगी तो फिर कैसे होगा? अमर की बात सुनकर ज्योति थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। कुछ देर अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद वो बोली, ठीक है, मैं जाऊंगी, मुझे कुछ देर आराम करने दो। ये बोलकर ज्योति धीरे से अपने बिस्तर पर दोनों आंखें बंद करके लेट गई। अमर चुपचाप उस कमरे की लाइट बंद करके हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। ज्योति की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई और उसने भी एक गिलास पानी पिया और कुछ देर तक वहां सोफे पर बैठने के बाद वहां से उठा और उठने के बाद अपने पैंट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर बालकनी में आ गया। बालकनी में आकर उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और धुएं का गुबार कुछ देर अपने अंदर भरने के बाद अपने दोनों होठों के बीच से बाहर निकालने लगा। मुश्किल से 3 घंटे बचे हुए थे। सुबह 4 बजे ही वो सुधा को लेकर एयरपोर्ट निकलने वाला था। अमर अपनी सिगरेट खत्म करने में लग गया। इधर ज्योति अमर की गाड़ी के पिछले टायर से हवा निकालने के बाद वो अब थोड़ी निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट चुकी थी। ज्योति अंदर ही अंदर ये पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी थी कि आज मॉर्निंग में जब अमर को ये पता चलेगा कि उसकी गाड़ी के टायर की हवा निकली हुई है तो वो टैक्सी करके एयरपोर्ट चली जाएगी और इस तरह उसकी जान बच जाएगी। ज्योति पूरी नींद में सोई हुई थी। थोड़ी देर के बाद अमर अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद धीरे धीरे अपने कमरे में आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। 2 घंटे के बाद अमर के मोबाइल का अलार्म बजने लगा। अलार्म की आवाज सुनते ही ज्योति भी नींद से जग गई थी। अमर ने उस कमरे की लाइट ऑन की। लाइट जलने के बाद ज्योति टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अमर बेडरूम से निकलकर किचन की ओर चला गया और किचन में जाने के बाद वो कॉफी बनाने के लिए पानी को गैस पे गर्म करने लगा। अचानक से अमर के मोबाइल पर कॉल आने लगा। अमर गैस धीमी करके अपने बेडरूम में पड़े हुए मोबाइल के पास पहुंचा। उसके मोबाइल पर रिंग अब भी हो रही थी। ये कॉल उसके ऑफिस के बॉस ने किया था। अमर ने अपने बॉस की कॉल देखते ही उठाया और गुड मॉर्निंग सर कहा। सर ने कहा, अमर, आज ज्योति की जिस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन होने वाली थी उस पार्टी वाले ने कुछ जरूरी वजह से कैंसिल कर दी है। अब वो प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते 21 तारीख को रखा है। मैंने ज्योति को भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है, उसकी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देना। ओके, टेक केयर। इतना बोलने के बाद अमर के बॉस ने फोन कट कर दिया। बॉस की बात सुनकर तो अब अमर की हालत खराब होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिरता जा रहा था। अचानक से ज्योति के मोबाइल पर व्हाट्सएप के मैसेज का नोटिफिकेशन आया। अमर तुरंत ही ज्योति के मोबाइल पर आए व्हाट्सएप मैसेज को खोलकर देखने लगा। वो मैसेज उसके बॉस ने ही किया था और उस मैसेज में आज की मीटिंग कैंसिल होने के बारे में लिखा हुआ था। अमर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस समय क्या करे। उसने तुरंत ही बॉस का वो मैसेज डिलीट कर दिया और ज्योति का मोबाइल ठीक उसी जगह रखकर पुनः किचन में जाने के लिए जैसे ही बढ़ा ही था कि अचानक से उसका माथा ठनका। वो तुरंत ही फिर से ज्योति का मोबाइल खोलने लगा। उसने व्हाट्सएप खोला और नए नंबर से आए हुए मैसेज खोलकर पढ़ने लगा। अब तो अमर की हालत खराब होने लगी थी। उसके होश उड़ने लगे थे। अमर ने उसके भेजे हुए वो दोनों वीडियोस भी खोलकर देखने लगा। अब तो जैसे उसके पैरों तले पूरी जमीन ही गायब हो चुकी थी। अमर के दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। अचानक से बाथरूम के दरवाजे की चिटकनी खोलने की आवाज आने लगी।
चुटकिनी की आवाज सुनकर तेजी से ज्योति का मोबाइल बंद करके उसी स्थान पर रखकर अमर तुरंत ही किचन में चला गया। अमर किचन में कॉफी बनाने लगा। इधर ज्योति बाथरूम से जैसे ही निकली उसने तुरंत ही अमर से पूछा, किसका कॉल था? अमर ने किचन से ही जवाब दिया, अरे वो बॉस का कॉल था। थोड़ी ही देर में अमर कॉफी लेकर बेडरूम में आ गया। ज्योति तैयार हो रही थी। अमर ने कॉफी भरा कप आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो कॉफी पी लो। कॉफी लेने के दौरान दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए आपस में मिल गईं। दोनों को ही एक दूसरे के षड्यंत्र के बारे में पता चल चुका था, लेकिन दोनों अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। घड़ी में 3:50 हो चुका था। अमर वो कॉफी खत्म करने के बाद तैयार होने के लिए चला गया। कुछ ही देर में वो तैयार होकर ज्योति के सामने खड़ा था। ज्योति भी अपना सारा लगेज लेकर हॉल में आ चुकी थी। अमर एक पानी की बोतल लेकर किचन से निकला और ज्योति का ट्रॉली बैग लेकर अपने हॉल से निकलकर सीढ़ियों पर आ गया। उसके पीछे पीछे ज्योति भी कमरे से बाहर आ गई। रूम लॉक करने के बाद वो ट्रॉली बैग लेकर अमर सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। ज्योति उस अपार्टमेंट के बाहर वाली गेट के पास जाकर अमर के आने का इंतजार करने लगी। अमर पार्किंग से जैसे ही गाड़ी निकालने लगा, उसे देखकर ज्योति की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो उस गाड़ी के पिछले टायर की हवा निकाल चुकी है तो फिर अमर वो गाड़ी लेकर कैसे पार्किंग से निकल रहा था। ज्योति तुरंत ही तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वहां का नजारा देखकर अब ज्योति की हालत खराब हो रही थी। उसने किसी और की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी थी जो हूबहू अमर के कार से मिल रही थी। अब तो ज्योति की हालत खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कुछ ही देर में अमर अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच चुका था जहां ज्योति खड़ी थी। अमर ने हल्की सी हॉर्न बजाकर उस गाड़ी के सामने वाला दरवाजा खोल दिया। ज्योति अब अजीब सी कश्मकश में फंस चुकी थी। वो मन महसूस कर उस कार में बैठ गई। ज्योति के बैठते ही अमर उसे लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।